यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू को लेते हैं। सबसे पहले हम दोनों वैल्यूज़ है, ये हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है, ये विदाउट स्क्वायर है बट इसकी पार क्या है, क्यूब। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं इन इंटीग्रल फॉर्म। इट मीन्स इसका डेसिमल पार्ट क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। और वो किस तरह से करते हैं, 5 7 6 राइट करके यहाँ पे हम लिखेंगे ओवर, और पॉइंट की जगह हम प्लेस करते हैं 1, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2, तो 00 राइट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट एज इट इज़ फर्स्ट स्टेप में, एंड देन इसका भी पॉइंट क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। 2 और 8 एज इट इज़ राइट करेंगे, एंड देन पॉइंट की जगह प्लेस करते हैं 1, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट है, तो इट मीन्स 0 1 0 पुट करेंगे। देन हमारे पास इसकी पावर के आगे जाएगी क्यूब। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 5 7 6 इसकी फैक्टराइजेशन करनी होगी हमें, एंड देन हम 100 को राइट कर सकते हैं 10 का स्क्वायर, क्योंकि 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें। देखिए 10 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10, और ये किसके इक्वल आ जाता है, 10 को 10 से करें तो 100, तो ये अगेन तो हम 100 को राइट कर सकते हैं 10 की पावर में। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 2 के टेबल से 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, एंड 2 4 ज़ा 8, इट मीन्स 14/5, और इसका क्या आ जाएगा, क्यूब। अगेन इसको सॉल्व करेंगे, हमें पता है ये इसके से वो हो जाएगा सॉल्व, यानी इसको कट करके हम स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कट कर सकते हैं। तो 5 7 6 एज इट इज़ आ जाएगा, बट ये हमारे पास विदाउट स्क्वायर है, क्योंकि ये इसको क्या कर देगा, कट कर देगा, और 10 आ जाएगा। देन प्लस अब हम 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम। तो 14 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 टाइम, 14 मल्टीप्लाई 14, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 एंड 1 56। देन 1 को 4 से करेंगे 4, 1 को 1 से करेंगे तो 1, और यहाँ पे आ जाएगा 6 एज इट इज़। 5 और 4 कितना होता है 9, और 1 भी एज इट इज़। अब इसके ये हमने 2 टाइम अभी किया है, बट हमने करना कितने टाइम है, 3 टाइम। इसको अगेन किससे करेंगे, 14 से। तो 4 6 का कितना होता है 24, और यहाँ पे हमारे पास 2 कैरी, 4 9 का कितना होता है 36। 36 के अंदर हम ऐड करेंगे 2, 36 में ऐड करें तो 38, 3 अगेन जस्ट 1 मिनट। 4 को 6 से करेंगे तो 24, 24 का 4 इधर आ जाएगा, 2 कैरी आ जाएगा। फिर 4 को 9 से करेंगे तो 36, 36 में ऐड करेंगे हम 2, तो 38, 8 और 3 बाकी। 4 को 1 से करेंगे 4 और 3 7। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 6 से करेंगे 6, 1 को 9 से करेंगे 9, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। 4 का 4, 8 और 6 कितना होगा हमारे पास 14, 1 कैरी। 7 और 6 हमारे पास आ जाता है 13, 13 में एक ऐड करेंगे तो अगेन 14, और 1 कैरी एंड 2। यहाँ पे एक बार अगेन चेक कर लेते हैं। 4 का 4, 8 और 16, 8 और 6 होता है 14, 14 का 4 आ जाएगा, 1 बाकी 1, और यहाँ पे हमारे पास 10, 10 में ऐड करें, यहाँ पे बेसिकली 7 आएगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन बन गई है। 17 आ जाएगा, 17 में 1 करेंगे तो 2, ये वैल्यू आ गई। तो हमारे पास 14 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है, तो इसको मैं हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, 14 मल्टीप्लाई 14, और इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5। अभी इसको हम कर चुके हैं, ये जो पार्ट है ना इसका आंसर ये बनता है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2 7 4 4 2 टाइम, और 5 को 5 से करेंगे 25 को 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 125 प्लस। अब इसको बेसिकली क्यों नहीं मैंने ऐड किया, 5 7 6 की भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 5 7 6, तो 5 7 6 की फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 17, बट 2 के टेबल में 17 नहीं आता, ये देखें 1 और 7 है ना 16, तो 2 8 ज़ा 16, एंड देन 17 से एक अगेन कैरी, तो 2 8 ज़ा 16। अगेन इसको 2 से कर लेते हैं, तो 2 1 ज़ा 2, एंड 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, तो ये 144 बेसिकली 12 का स्केयर है। 12 से कर लेते हैं डायरेक्ट, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 14, 12 1 ज़ा 12, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये 2 है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 2 टाइम है, 12 भी 2 टाइम है, तो 12 का स्क्वायर
ओवर ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा ओवर 10। आगे मज़ीद ये इससे कट हो जाएगा, ये भी इससे कट जाएगा। इट मीन्स 2 × 12 ओवर 10 प्लस यहाँ पे करें 2 7 4 4 125। अगेन करेंगे, इसको कट कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। इट मीन्स 12/5 प्लस 2 7 4 4 125। आगे इसका पार्ट हम इधर कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे देखें हमारा एलसीएम आ जाएगा 125 और 5 के टेबल में कहाँ पे 125 आता है। अगर मैं 5 को 25 से मल्टीप्लाई करूँ तो फिर 125 आता है। इट मीन्स 25 × 12 प्लस 2 7 4 4। आगे इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करें। 25 × 12 2 5 ज़ा 10 1 बाकी एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 5 और 5 एंड 2 0 5 को करेंगे 10 1 बाकी और ये 3। इट मीन्स 300 प्लस 2 7 4 4 ओवर 125। तो इसकी जो लास्ट वैल्यू बनेगी इसमें ऐड कर दे बेटा 300 ऐड करेंगे। चलिए करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम 2 7 4 4 और 300 इट मीन्स 4 4 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 1 बाकी 2 और 3 ये बनता है 3044। ये इसका आंसर होगा। मे बी इसमें हैंड से कैलकुलेशन किया कोई इशू हो जाएगा, लेकिन आपने कैलकुलेटर अगर यूज़ अलो है तो कैलकुलेटर यूज़ कर लिया, अदरवाइज़ ध्यान से आपने क्या करनी है, इनकी कैलकुलेशन करनी है। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है 9 वाला वो बहुत ईजी है ये। तो इसको किस तरह से करेंगे, m वाली वैल्यू को m के साथ सॉल्व करें, k वाली वैल्यू को k के साथ सॉल्व करें। लेट्स सपोज जैसे 4m है और इसके माइनस m है, देन प्लस 7k है और प्लस 3k है। तो 4m से 1m सब्ट्रैक्ट कर दे तो 3m आ जाएगा एंड देन 7k और 3 कितना हो जाएगा 10k। तो यही आई थिंक इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें कुछ वैल्यूज़ गिवन है और इस क्वेश्चन नंबर 11 के 2 पार्ट्स हैं। वैल्यूज़ क्या गिवन है, 28 है, 45 है, 46 है, 54 71 70 एंड देन 65 49 50 64 77 68 72 एंड 58। इट आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 टोटल वैल्यू हैं। इसका फर्स्ट पार्ट बेसिकली क्या बताना है हमने, हर वैल्यू में से सबसे पहले ना आप इसको रीअरेंज कर लें। रीअरेंज किस तरह से करेंगे, इस तरह से बेटा रीअरेंज करें कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को पहले राइट करें, फिर उसके बाद क्या करेंगे उससे, यानी इसको हम करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आएगी 28, फिर 28 स्मॉलेस्ट वैल्यू आई थिंक ना 28 आ जाएगा, फिर 45 ही वैल्यू है। इसके बाद अगर बात करें तो 46 होगा, अगेन 40 में है कोई वैल्यू 49 है, फिर अगर बात करें तो 40 के बाद 4 में 5 की देख लेते हैं तो 5 में 50 है, 54 है, ये 50 हाँ ओके 54 है। फिर इसके बाद 50 में है कोई वैल्यू, आई थिंक 50 में वैल्यू और नहीं है, नहीं 58 भी है, 58 है। फिर इसके बाद करें 50 की वैल्यू आई थिंक ख़त्म हो चुकी हैं। अब हम 60 की बात कर लेते हैं। तो 60 में सबसे पहली वैल्यू है 64 भी है, 65 भी है, 68 भी, 64 65 68 60 की वैल्यू कोई और गिवन नहीं है। अब 70 की बात कर लें। 70 में 70 भी है, 71 भी है, 70 है, 71 है एंड देन 72 भी है, 72 एंड 77 चेक कर लेते हैं कंप्लीट हो चुकी है हमारी वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो आई थिंक ये कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले अब यहाँ पे देखिए हम स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 है और बिगेस्ट वैल्यू 7 है। इट मींस हमारे पास अगर बात करें तो 2। अब स्टेम क्या होता है, स्टेम होता है किसी भी वैल्यू में जो फर्स्ट नंबर होता है वो स्टेम कहलाता है और सेकंड इसका क्या होता है लीफ। तो स्टेम में देखिए 2 आ जाएगा, फिर इसके बाद 4 में वैल्यूज़ हैं 4 आ जाएगा, फिर इसके बाद 5 में वैल्यूज़ हैं
5 आ जाएगा, क्योंकि 3 तो नहीं है ना, इसलिए हमने 3 को स्किप कर दिया। 5 में भी है, आगे 6 की बात करें तो 6 में भी वैल्यू है, 7 की बात करें तो 70 में भी वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 2 के बाद 2 में कितनी वैल्यूज़ है, 8 है, ये हमारे पास स्टेम आ गया, और इसके सेकंड वाला नंबर क्या होता है, लीफ, तो ये 8 आ जाएगा। 4 हमारे पास स्टेम है, तो 4 के बाद क्या है, 5 भी मौजूद है, एंड देन 4 के साथ 6 भी है, इसी का लीफ है 4 का, एंड देन 4 का 9 भी 4 का ही लीव है। अब स्टेम को हम सिर्फ 1 टाइम राइट करेंगे, बट इसके जो लीव हैं उनको हम सारे ही राइट करेंगे। 5 को चेक करें, 5 हमारे पास स्टेम है, तो इसके बाद 0 आता है, फिर इसके बाद 4 आता है 5 का, फिर इसके बाद क्या आएगा 8। अब 6 की बात करें तो हम 6 की बात कर लेते हैं, ये लाइट सा कर दिया हमने। 6 की बात करें तो 6 के साथ 4 है, 6 के साथ 5 है, 6 के साथ 8 इसका क्या होगा, लीफ। 7 की बात करें तो 7 में आ जाएगा 0, फिर इसका लीफ 1 भी है, फिर इसका 2 भी है, फिर इसका 7 भी है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट। अब बेसिकली करना है मीडियन फाइंड। मीडियन अब फार्मूला के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं जस्ट सिंपल बात करूँ तो मीडियन को एक ही बेटा उसमें स्टेप में किया जा सकता है। फार्मूला से भी करवाती हूँ, वैसे भी करवाती हूँ। अब यहाँ पे देखें, वैसे कैसे पहले हमने काउंट की थी टोटल, पहले सबसे पहले मीडियन जब भी फाइंड करते हैं इनको क्या करना है, रीअरेंज करना है, और किस फॉर्म में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे हमारे पास काउंटिंग क्या होती है, 1 2 3 4 5 टू 100 लेट्स सपोज ले लें, तो हमारे पास काउंटिंग भी असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू से बिगेस्ट वैल्यू की तरफ मूव कर रही होती है। तो इसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, स्मॉलेस्ट वैल्यू से बिगेस्ट वैल्यू तक क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो अब हम देखें, मैं मीडियन का पहले शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ किस तरह से फाइंड करते हैं। हमने इसको रीअरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, फिर हमने चेक करना है कि ये वैल्यूज़ की जो टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं वो इवन है या ऑड। अभी हमने चेक किया टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ यानी एन क्या है, 14 है, 14 वैल्यूज़ है ना, तो 14 कौन सा नंबर है, ये हमारे पास है इवन नंबर। अगर इवन नंबर है तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखें हम क्या करेंगे बेटा, बेसिकली हम सेम वैल्यू राइट से भी स्किप करते जाते हैं और राइट से भी और लेफ़्ट से भी स्किप करते जाते हैं। जैसे मैं कहती हूँ, और मिडल वैल्यू फाइंड करनी है, 28 स्किप किया, इधर से हमने क्या स्किप कर दिया, 71, फिर इधर से 45 स्किप किया, इधर से क्या कर दिया 72, इधर से 46 स्किप कर दिया और इधर से क्या कर दिया 71, 49 स्किप किया तो इधर से क्या कर दिया 70, 50 स्किप किया तो इधर से क्या कर दिया 68, 54 स्किप किया तो इधर से क्या कर दिया 65। अब यहाँ पे देखिए ये दो वैल्यूज़ है, अगर इन दोनों को मैं स्किप कर देती हूँ तो इसमें से कोई भी वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि ये इवन है। इन दोनों को अब दो वैल्यूज़ आ रही है मिडिल में, कितनी वैल्यूज़ आ रही है, 2 वैल्यूज़ आ रही है मिडिल में। तो अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट बता रही हूँ, यहाँ पे n14 है तो इट मीन्स हम लिखेंगे जो सेंटर वाली मिडिल वैल्यूज़ आई हैं 58 + 64 को मैं ऐड कर दूं और दो वैल्यूज़ हैं तो 2 पे ही डिवाइड कर दूंगी तो क्या आ जाएगा 4 और 8 कितना हो जाएगा 12, 1 बाकी 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 और 1 12, 122 2 पे डिवाइड कर दें, 2 1 2 2 6 12 एंड 2 1 2, तो इसकी मिडिल वैल्यू जो मीडियन बनेगा ना वो 61 होगा। अब ये मैंने बताया था डायरेक्ट, लेकिन अगर ये नंबर्स होते लेट्स सपोज इवन ना होते ऑड होते हैं तो ऑड में सेम वैल्यू हम राइट साइड से स्किप कर देते, सेम राइट साइड से, और सेम ही वैल्यू उतनी ही वैल्यू लेफ़्ट साइड से स्किप करते हैं। जो सेंटर वाली वैल्यू एक वैल्यू आती है, इवन में ऑड में क्या आता है, ऑड में सेंटर में कितनी वैल्यू होती है, जस्ट 1 वैल्यू आती है, बट इवन में क्या आएगा, सेंटर में कितनी वैल्यू होती है, 2 वैल्यूज़ आती हैं, 2 वैल्यूज़ आती हैं। तो हमने क्या किया, इवन था तो 2 जब वैल्यू आए तो 2 पे डिवाइड करते हैं, लेकिन जब ऑड हो तो सिंगल एक वैल्यू आती है, वही बेसिकली क्या होता है, मीडियन होता है। ये तो मैंने जस्ट बताया ओरल, यहाँ हम बिल्कुल ही डायरेक्ट मेथड से कर लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला मीडियन क्या होता है, मीडियन को शो किससे करते हैं, सबसे पहले एक्स लेते हैं, बार लेते हैं, इसका फार्मूला होता है बेटा 1/2 राइट करते हैं। ये बहुत बेसिक फार्मूला 6-7 में भी करते हैं, जो आप में भी आपकी क्लासेस चेंज होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है n/2th टर्म, ये है फार्मूला, प्लस अब n + 2/2, ये बहुत मतलब कॉमन फार्मूला है जो हर बच्चे को आई थिंक आ रहा होता है, वो इजीली सॉल्व कर लेता है। तो 1/2 एज इट इज़। अब हमने काउंट किया था कि ये कितनी वैल्यूज़ थी, टोटल कितनी थी, ये n 14 वैल्यूज़ थी, तो n की जगह हम प्लेस करेंगे 14/2 वैल्यू प्लस 14 + 2/2 वैल्यूज़। अब इसको सॉल्व करेंगे x बार एज इट इज़, x बार भी एज इट इज़, 1/2 एज इट इज़। देन अब ये इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 1 2 2 7 14, 7th वैल्यू प्लस 2, ये कितना बन जाएगा 16,
बाय 2 वैल्यूज़। अब नेक्स्ट कर लेते हैं इसको मज़ीद सॉल्व। एक्स 1/2 7th वैल्यू प्लस 2 1 ज़ा 2 एंड 8th वैल्यूज़ ये फार्मूला के अकॉर्डिंग करें 1/2। अब यहाँ पे देखें 7th वैल्यू और 8th वैल्यू चेक करेंगे हम गिवन डाटा में से, और वो कौन सा डाटा होगा जो हमने अरेंज किया हुआ है। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7, 7th वैल्यू 58 आ रही है और 8th वैल्यू क्या होगी 64। तो हमने 58 और 7th वैल्यू क्या थी हमारे पास 58 और 8th वैल्यू क्या है 64। अब इन दोनों को बेटा ऐड करेंगे 1/2 एज इट इज़ 54 8 और 4 कितना हो गया हमारे पास 12, 1 कैरी 5 और 6 11 और 1 22। अब मज़ीद इसको सॉल्व कर दें 2 6 12 एंड 2 1 2। तो अगेन देखें यहाँ पे हमने फार्मूला के अकॉर्डिंग किया तो यहाँ पे मीडियन वैल्यू आ गई हमारे पास 61। तो ये हमारे पास हमने फार्मूला के अकॉर्डिंग किया उस तरह से आ गया। लेकिन जिस तरह से मैंने डायरेक्ट बताया था वैसे भी कर सकते हैं कि सारी वैल्यूज़ को क्या करें रीअरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में, टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ देखें। अगर तो इवन ऑड है तो सिंपली सेंटर वाली वैल्यू आ जाएगी, लेफ़्ट से और राइट से अगर वैल्यू स्किप करते जाएँ तो जो सेंटर में रिमेनिंग वैल्यू होगी उसको बोलेंगे मीडियन। अगर तो इवन है, इवन में क्या करेंगे लेफ़्ट और राइट से सेम वैल्यू छोड़ से जाएंगे। इवन में 2 वैल्यूज़ सेंटर में आती हैं और दोनों को क्या करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा मीडियन होगा।